पूरा भारतवर्ष अपनी धार्मिकता से विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहां अनेकों मंदिर स्थापित हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड, जो कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ एक ऐसा दिव्य मंदिर है जो सेम नागराज के नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर उत्तराखंड कुल देवता के रूप में पूजनीय है। सेम मुखेम नागराज मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है। ये मंदिर पर्वत के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित है। ये माना जाता है कि द्वारिका डूबने के बाद श्री कृष्ण यहाँ नागराज के रूप में प्रकट हुए। उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले के तहसील प्रतापनगर में स्थित ये भव्य मंदिर है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है और परंपराओं के अनुसार प्रत्येक 3 साल में सेम मुखेम में एक भव्य मेले का आयोजन होता है, जो कि मार्गशीर्ष माह के 11 गते को नवम्बर में लगता है। इस मेले के अनेक धार्मिक महत्व है, इसलिए इस दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रहती है। भगवान नागराजा के मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने की भी परंपरा है। अभी हाल ही में सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। उस समय गांव के लोगों ने सेम नागराज मंदिर में जाकर अर्जी लगाई थी और 1 से 2 दिन में मजदूर टनल से सुरक्षित बाहर आ गए। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस मंदिर का भव्य नजारा भक्तों को मनमोहित कर देता है। सेम मुखेम का मार्ग हरियाली से भरपूर है। मुखेम के आगे रास्ते में ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां मन को रोमांचित करती हैं। वहीं मंदिर का सुंदर द्वार 14 फुट चौड़ा और 27 फुट ऊंचा है। इसमें नागराज फन फैलाए हैं और नागराज के फन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बंसी की धुन में विराजमान है। वहीं मंदिर के गर्भगृह में नागराज की स्वयं भूशिला है। माना जाता है कि ये भूशिला द्वापर युग की है। मंदिर के दाईं तरफ राजा गंगू रमोला के परिवार की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। सेम नागराजा की पूजा करने से पहले गंगू रमोला के परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। ये कहा जाता है कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में लीला कर रहे थे, तो एक दिन उनकी गेंद यमुना नदी में गिर गई। इस नदी में कालिया नाग निवास करता था। जब भगवान श्री कृष्ण गेंद लेने के लिए नदी में उतरे, तो कालिया नाग ने उन पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण ने उसका सामना किया और कालिया नाग को हारना पड़ा। तब भगवान ने कालिया नाग को वहां से भागकर सेम मुखेम में जाने को कहा। प्रभु की महानता को देखकर कालिया नाग ने उनसे सेम मुखेम में दर्शन देने की विनती की। अंत समय में भगवान कृष्ण द्वारिका छोड़कर उत्तराखंड आए, तो उस स्थान की हरियाली, पवित्रता और सुंदरता ने भगवान श्री कृष्ण का मन आकर्षित कर लिया और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ रहने का फैसला किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास यहाँ रहने की जगह नहीं थी और भगवान ने यहाँ के राजा गंगू रमोला को 7 हाथ जगह देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन राजा गंगू रमोला ने ये सोचकर कि कोई अनजान व्यक्ति है, इस कारण ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तो प्रभु नाराज होकर पौड़ी चले गए और भगवान श्री कृष्ण के श्राप से राजा गंगू रमोला की सभी दुधारू गाय और भैंस बीमार हो गए। तब राजा गंगू रमोला की पत्नी रानी मैनावती ने इसे ब्राह्मण भेषधारी श्री कृष्ण का श्राप समझा और अपने पति राजा रमोला को प्रभु श्री कृष्ण की उपासना करने को कहा और अपनी पत्नी के कहने पर राजा गंगू रमोला श्री कृष्ण की आराधना में लीन हो गए। फिर भी गंगू रमोला मन से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने 6 जगह पर मंदिर बनवाया ताकि वो सर्प से मुक्त हो सके, लेकिन वो मंदिर रातों रात टूटते गए। ये 6 मंदिर वरकटा सेम, प्रगटा सेम, तलबला सेम, गुप्ता सेम, आरोनी सेम और बरोनी सेम के नाम से जाने जाते हैं। जब राजा गंगू रमोला ने मन से श्री कृष्ण जी के लिए 7वां स्थान पर मंदिर बनाया, तो प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें नागराजा के रूप में दर्शन दिए। इस जगह को प्रकटा सेम के नाम से जाना जाता है। जब उनकी यह आराधना सफल हो गई, तब प्रभु श्री कृष्ण ने राजा रमोला को स्वप्न में दर्शन दिए और उनको मंदिर के लिए उपयुक्त स्थान देने को कहा और बदले में उनको पुत्र प्राप्ति और उनके दुधारू पशुओं को श्राप मुक्त करने का आश्वासन भी दिया।